हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यूअसली एल्डोल प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जरा, CH3 CH2 CH। तो इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे राइट कर सकते हैं, मीन प्रोपेनॉल को ऐसे। अब हम क्या करें, दूसरा मॉलिक्यूल लें इसका, प्लस CH3 CHO। ध्यान से देखिए, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है बच्चों, इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं। हमें अल्फा हाइड्रोजन देखनी है, अल्फा बीटा, तो अल्फा। तो इसकी रिएक्शंस करवानी किससे, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो ये H आपको यहां सेट करना है। जैसे ही H इधर आएगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, और बच्चों ये कार्बन क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा। तो क्या पिक्चर बनने वाला देखो, CH3 CH2 COH, और GH इधर रिप्रेजेंट कर दो, और फिर यहाँ पे C रह गया ना, एक H चला गया, ऊपर H, नीचे CH3, और बच्चों CH, ये बन गया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए बच्चों पेंट एन 1 अल, पेंटेनल। और 3 पे क्या है बच्चों, OH, तो आप बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, और 2 पे मिथाइल। तो बच्चों 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, ये इसका नाम हो गया। अगर आप इस कंपाउंड को, जो एल्डोल वाला कंपाउंड है, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, हीट करने से बच्चों ये चीज निकल जाएगी। तो माइनस H2 बाहर निकला, H2O बाहर निकला, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C और CHO, इसी के साथ एक CH3। दोबारा देख लीजिए, हमने एल्डोल प्रोनाउंसिएशन करवाया सबसे पहले इसकी प्रेजेंस में, तो ये वाटर निकाला, इधर सीधा डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या बना, CH3 CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पे ये CH रह गया, CH आगे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर C, इसके साथ CH3, ये रहा CH। अब इसका नाम क्या बनाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5। 5 के लिए फिर से पेंट, एन सिंगल बॉन्ड है भाई, और बच्चों 1 पे अल, 1 अल। बच्चों सॉरी, इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन नहीं इन आएगा, और कहां है डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे। तो पेंट 2 इन, ये लिखेंगे आप, पेंट 2 इन 1 अल, और 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, ये इसका बच्चों बन जाएगा। आइए और एग्जांपल लेते हैं इसके, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल भी है। देखो जरा, नोट करते रहिए साथ के साथ आप। अगर हम बात करें बच्चों कुछ और एग्जांपल्स, जैसे HCHO की मैं बात करूं, HCHO ये रिएक्शन शो करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास बच्चों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CO CH3 प्लस बच्चों CH CO CH3, ये कीटोन ले लिया मैंने, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, देखो CH3C, और यहाँ पे बच्चों OH, और उसके साथ क्या है, CH3, ये वाला। अब आप देखिए, यहाँ जो H आया XO के पास, रियली में ये OS होता है इधर, ये कहां से आया होगा, इधर से। तो यहाँ पे क्या रह गया भाई, सिंपल CH2 रह गया, लिख लो, और क्या होगा फिर COCH3, ये होगा। तो ये बच्चों बन गया आपका, फिर से इसका नाम आप देख सकते हैं, क्या होगा, 1 2 3 4 5। 5 के लिए बच्चों पेंट हो गया, पेंट एन, सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। 2 पे बच्चों 1, और ये 4 पे हाइड्रोक्सी और मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी
ठीक है, और 4 मिथाइल पेंटेन टू 1 ये बनते हैं। सिंपल है बच्चों, ये आप करके ट्राई देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं, सभी ट्राई कर सकते हैं आप। कुछ और एग्जांपल देखिए जरा, हमारे पास मान लीजिए बेंजोल्डिहाइड, ये बेंजोल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड, क्या ये एल्डोल प्रोनाउंसिएशन शो करेगा? नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे नहीं है बच्चों, देखो ये भी देख लेते हैं। इस बेंजोल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं C देखो डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको H दिया, इसको H दिया, इसको H दिया, इसको H दिया। अब यहाँ भी क्या है कि कार्बन है, इधर ये कार्बन है बच्चों, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। आप खुद ही चेक करो, अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। अल्फा के साथ तो नहीं, तो 4 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, इधर भी कार्बन से, तो इधर कार्बन से, सिंगल कार्बन से, तो एल्डोल प्रोनाउंसिएशन को शो नहीं कर सकता। लेकिन मान लो इसके अंदर हम क्या मिला दें, CH3CH, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बच्चों, इस CH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, या एक H इधर रिप्रेजेंट कर दो। तुमने क्या किया, इसमें डाइल्यूट NH डाला, तो रिएक्शन क्या बनेगी बच्चों, ये H यहाँ चला जाएगा, तो इसके पास तो है ना अल्फा, तो ये अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा आगे देखो, प्रोडक्ट के अंदर COH बन गया, इसके साथ एक H है, देखो ये C है, O था, एक H यहाँ से लिया, OH बन गई, ये H इधर लगा दिया मैंने, नीचे वाली चेन एंटिटीज मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सेम कैसे बना देता हूँ जो सिंगल डबल यहाँ मैंने कंप्लीट रिप्रेजेंट कर दी, इसलिए ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेंजोल्डिहाइड के अंदर। तो अब बच्चों यहाँ क्या जुड़ेगा, ये वाला CH2 रह गया, ये CH, वेरी सिंपल। तो बच्चों हुआ क्या, अब इसका नाम देखते हैं हम, क्या बनेगा, 1 2 3, 3 कार्बन है बच्चों। अब ये जो है ये रिंग, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम करेगी, सब्स्टिट्यूएंट्स का काम कर रही है, तो 3 कार्बन के लिए बच्चों प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, प्रोपेन 1 पे है अल, और क्या बच्चों, इधर लिखते हैं इस नाम को प्रोपेन, N1 अल। और बच्चों देखो 3 पे क्या है, फिनाइल भी, और 3 पे हाइड्रोक्सी भी है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 हाइड्रोक्सी और 3 फिनाइल। तो देखो 3 हाइड्रोक्सी हमने पहले लिखा है, 3 पे ही फिनाइल था, इसको बाद में लिखा है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको ध्यान रखना होता है, जो ABCD के अंदर मतलब अल्फाबेट्स के अंदर पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, पहले आता है बच्चों, ट्राई कर लेना, आप चेक कर लेना इस चीज को। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेन 1 अल बनाइए किससे, किससे बच्चों, इथेनॉल और बेंजोल्डिहाइड का इस्तेमाल करके, बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल करके, या कन्वर्ट द बेंजोल्डिहाइड एंड इथेनॉल इनटू 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेन 1 अल, तो कर देंगे आप। तो बच्चों ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का लिखा है, इसका एग्जांपल ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। एक होता है हमारे पास सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस में क्या होगा, 2 अलग अलग एल्डिहाइड होंगे, उनके बीच में ये रिएक्शन होगी। सेल्फ में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल्स होगा,
मतलब एक ही प्रकार के दो मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं। जैसे मान लो CH3CH2 अगर मैं लेता हूँ, इसी के दो मॉलिक्यूल ले लो, किसके साथ, डायल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, तो क्या बनेगा बच्चों, CH3CHOH CH2CH2 ये बनेगा। देखो तो क्या होगा बच्चों, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। तो उसी के में आपका मेन प्रोडक्ट में बन रहा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ये एग्जांपल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इट इज द कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्डिहाइड, है ना। तो ये देखिए, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखो, अगर मैं इसी को हीट कर दूं, गर्म कर दूं, तो क्या होगा, यहां से OH और यहां से H और यहां डबल बॉन्ड। देखो दोबारा देखो, यहां से OH यहां से H और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा गर्म करने के बाद। H2 निकला, कहां से निकला, OH और H, OH H H2, तो क्या बना देखो C6H5। इस रिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो आगे C H बच्चों डबल बॉन्ड CH और CH, जो ये बन गया। और इसका नाम क्या है, 1 2 3 तीन के लिए बच्चों प्रो, और 2 पे क्या डबल बॉन्ड 2 इन और बच्चों 1 अल, प्रो 2 इन 1 अल, और 3 पे क्या फिनाइल, 3 फिनाइल प्रो 2 इन 1 अल, ये इसका नाम हो गया। एक और इसका कॉमन नाम क्या बनेगा, मतलब से बस, वेरी गुड, सिनाम एल्डिहाइड। कॉमन नेम कैसा, सिनाम एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। आपसे ये पूछा जा सकता है सिनाम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन बताइए, तो क्या करेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवा देंगे, किसके बीच में, इथेनॉल और बेंजोल्डिहाइड के बीच में। फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हीट कर दें, वाटर निकल जाएगा और ये सिनाम एल्डिहाइड बन जाएगा। सिनाम एल्डिहाइड का आईपैक नेम क्या बनेगा, 3 फिनाइल प्रो 2 इन 1 अल, ये बच्चों। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी भी, कुछ और एग्जांपल लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, क्रॉस वाले की। जब भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है बच्चों, 4 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, 4 प्रकार के मिक्सर मिलता है। तो इसलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ज्यादा यूज का नहीं होता, क्योंकि इससे आपको मिक्सर मिल रहा है, मिक्सर कंपाउंड्स। कैसे देखो, CH3 CH2, ध्यान से CH प्लस बच्चों CH3 CH2। अब इनकी रिएक्शन आपको करवानी है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अब ध्यान से देखो, पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है बच्चों। पहली पॉसिबिलिटी बनेगी कि हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये देखो अल्फा यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, उधर क्या क्या बनने वाला है, इधर लिखता हूं। सोचो इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे होता है, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड बच्चों, ऐसे बॉन्ड है ना। अब हम मान लेते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला, ये इसका अल्फा निकालेगा हाइड्रोजन, तो क्या होगा देखो, CH3 CH2 COH, ध्यान से O, ठीक है, H कहां से है, इधर से, और ये H यहां है बच्चों, और उसके साथ कौन जुड़ेगा, इधर से CH2, कौन जुड़ेगा, CH2। अब क्या बना, CH, ध्यान से देखो, एक तो ये बन गया भाई, प्लस देखो कैसे बनाई, इसने इसका अल्फा निकाला है। अब सोचो ये इसका अल्फा निकालेगा तो क्या होगा, CH3C, तो OH, ध्यान से H और H, बिल्कुल ध्यान से बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। ये H कहां से आया है, इधर से, इधर से या फिर इधर से, ये अल्फा से आता है बच्चों, तो CH2 से H गया इधर, तो क्या रह गया इधर, CH रह गया। इस CH के साथ क्या क्या जोड़ दो, इधर तो है ये चीज, और इस CH के साथ बच्चों इधर CH2 था ना, CH क्यों ना गई, क्योंकि इसका एक H कहां चला गया, इधर चला गया, ये बन रहा,
ये CH3। तो ये बनेगा बच्चों, इनको गर्म करेंगे तो फिर से OH यहाँ से जाता है, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड जाता है, OH यहाँ से यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो दो प्रोडक्ट बने ये रियली में क्रॉस के बने, क्रॉस हाइड्रोजन कंडेंसेशन, एक दोनों दो के बीच में हुआ एक, लेकिन चार कैसे बनते दो, तो ये क्रॉस के बन गई। अब पॉसिबिलिटी ये बनती है बच्चों, अब जैसे हम जो रिएक्शन जिसमें करवाते हैं वेसल के अंदर, ऐसा तो है नहीं भाई एक इसका मॉलिक्यूल है एक इसका, एक तो हम बात ही नहीं करते, कम से कम हम एक मोल की बात करते हैं। और एक मोल का मतलब बच्चों अगर मैं इसके एक मोल की बात करूं तो कितने मॉलिक्यूल है, 6.022 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मोल अगर आपने इसका लिया एक इसका लिया, इतने मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो हुआ क्या, मान लो कि 1000 मॉलिक्यूल इसके इसका अल्फा निकाल लेते हैं, इसके इसका अल्फा निकालते हैं तो ये बनता है, और 1000 मॉलिक्यूल इसके इसका अल्फा निकालते हैं ये बन गया। मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा है, तो अगली पॉसिबिलिटी क्या रहती है, इसी के 1000 मॉलिक्यूल मान लो ना, इसी का अल्फा निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3COH। दिमाग में सोचो, आप बना करके देखो ये पिक्चर हो जो, उसे मैं इधर बना भी देता हूं, ये देखो CH3C। अब क्या यही है, सेम ही मॉलिक्यूल है ना, इसने इसका अल्फा निकाला है, इसी का खुद का ऐसे, इसका साथ ही दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसका, तो यहां से H गया ऊपर, मान लो ये बना, इधर क्या रह गया CH, बिल्कुल ध्यान से CH लास्ट में क्या है CH। अब सेम कहानी इसके साथ होती है, इसका एक और साथ ही मॉलिक्यूल होता है, सेम मॉलिक्यूल सेम इसी प्रकार का बच्चों है ना, तो ये इसी का निकालेगा। अब देखो ये और ये सेम ही, तो क्या बनेगा CH3CH2 और यहाँ C, क्लियर। और ये C के साथ क्या है OH, इसको H कहां से मिला, इसका अल्फा, अल्फा कहां है ये रहा, जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा उसको बच्चों हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये हाइड्रोजन यहां से चला गया इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या रहे अभी CH रह गया, इसी CH के साथ फिर क्या होगा CH3 भी है, सॉरी CH3 यहाँ पे CH रह गया क्योंकि ये क्या चीज चला गया था, ये CH मैंने यहाँ लिखा और उसके साथ एक CH3 है, और आगे क्या है बच्चों C⋅OH। और इधर देखो इसके साथ एक H भी है। तो ये दो जो प्रोडक्ट बने तो सेल्फ वाले बने, मतलब खुद के मॉलिक्यूल के साथ, कैसे खुद का दूसरा जो साथी मॉलिक्यूल, और दो जो बने ये क्रॉस से बने, इसने एक बार इसका निकाला अल्फा, एक बार इसने इसका अल्फा निकाला। तो इसलिए क्रॉस हाइड्रोजन कंडेंसेशन जब भी हम करते हैं तब हमारे पास चार प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, मिक्सचर मिलता है, आप खुद ही सोचिए। तो ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल इसका लिए इसका लिए, ऐसा नहीं होगा, कम से कम हम एक मोल की बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल तो हमें दिखाई ही नहीं देगा बच्चों, इतने छोटे छोटे होते हैं नीचे ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की तरह। तो चीज था क्रॉस हाइड्रोजन कंडेंसेशन और कुछ एग्जांपल सेल्फ हाइड्रोजन कंडेंसेशन के। तो बाकी आपको होमवर्क दे देते हैं, आप कुछ एग्जांपल्स घर से करके आएंगे, कुछ ट्राई करेंगे, देखेंगे इसमें क्या बनेगा, और फिर वो एग्जांपल्स आप चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ। नंबर 1 CH3 CH2 प्लस C6H5 CH2। दूसरा CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस बच्चों CH3 CH2 CH2। और आप पहचानेंगे कि कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ है और कौन सा बच्चों क्रॉस है, इसमें क्या बनने वाला है। नंबर 4 फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 प्लस CH3 CH2 CH2 CH2। इन सभी के अंदर आपने क्या करना है, डाइल्यूट NH मिक्स करना बच्चों, डाइल्यूट NH, इसमें भी डाइल्यूट, तो बताना है क्या बनेगा, और साथ में मैकेनिज्म भी आप